आज हम एलआईसी के मनी बैक प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि इसे कस्टमर के सामने सही तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है ताकि कस्टमर हमारी बात को आसानी से समझे और उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और स्किप ना करें। प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 13 साल पूरे होने चाहिए और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 50 साल होने चाहिए। पॉलिसी टर्म 20 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड कस्टमर के इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। ईयरली मोड में कस्टमर को प्रीमियम पे करने के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। हाफ ईयरली मोड में कस्टमर को प्रीमियम पे करने के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। क्वार्टरली मोड में भी कस्टमर को प्रीमियम पे करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। मंथली मोड में कस्टमर को सिर्फ 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब बात करते हैं पॉलिसी के सर्वाइवल बेनिफिट्स के बारे में। पॉलिसी के 5 साल पूरे होने के बाद सम एश्योर्ड का 20% कस्टमर को लौटा दिया जाएगा। इसी प्रकार 10वें साल में और 15वें साल के पूरे होने के बाद सम एश्योर्ड का 20% कस्टमर को लौटाया जाएगा। पॉलिसी के 20 साल पूरे होने पर मैच्योरिटी अमाउंट कस्टमर को मिलेगी, जिसमें कस्टमर को 40% मिलेगा सम एश्योर्ड का, प्लस बोनस मिलेगा और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस भी उसके साथ में मिलेगा। अब हम समझेंगे कि डेथ सम एश्योर्ड क्या है, इसका हमारे कस्टमर को क्या लाभ होगा। बेसिक सम एश्योर्ड का 125%, मतलब अगर बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है तो डेथ सम एश्योर्ड होगा 12.5 लाख रुपए। वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, मतलब अगर वार्षिक प्रीमियम 75,000 है तो डेथ सम एश्योर्ड का मूल्य 5.25 लाख रुपए होगा। अभी तक जितना प्रीमियम भरा है उसका 105%, मतलब अगर पॉलिसी निकालने से लेकर मृत्यु होने तक अगर 4 लाख रुपए भरे हैं तो 4,20,000 रुपये डेथ सम एश्योर्ड होगा। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा होगा वही डेथ सम एश्योर्ड जो नॉमिनी को एलआईसी देगा। अधिकतम केसेस में बेसिक सम एश्योर्ड का 125% मूल्य ही डेथ सम एश्योर्ड होता है। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शंस की। मैच्योरिटी को पॉलिसी होल्डर 5 साल, 10 साल या 15 साल के बराबर हिस्सों में लेने का विकल्प दिया गया है। पॉलिसी होल्डर पॉलिसी निकालने के वक्त भी यह विकल्प चुन सकता है कि मैच्योरिटी की राशि इंस्टॉलमेंट में लेनी है या एक साथ लेनी है। इसी प्रकार डेथ क्लेम के वक्त इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट से मिलना चाहिए या एक साथ मिलना चाहिए, यह पॉलिसी होल्डर आज ही तय कर सकता है। अगर पॉलिसी होल्डर सेटलमेंट ऑप्शन का प्रयोग करना चाहता है तो इंस्टॉलमेंट की रकम कम से कम 5,000 रुपये हर महीना या फिर 15,000 रुपये 3 महीने के लिए या फिर 25,000 रुपये 6 महीने के लिए या फिर 50,000 रुपये वार्षिक होना ज़रूरी है। ऑप्शन राइडर्स की अब हम बात करने वाले हैं जो मनी बैक प्लान में अवेलेबल है। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। जब पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से 180 दिन के अंदर डेथ होती है और पॉलिसी होल्डर ने एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया है तो एलआईसी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड के साथ एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड का भी भुगतान करती है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस राइडर के 2 भाग हैं, एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो हमने जान लिया है और दूसरा डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। पॉलिसी होल्डर को एक्सीडेंट के वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो पॉलिसी होल्डर को डिसेबिलिटी राइडर सम एश्योर्ड के 120 समान भागों में मंथली इंस्टॉलमेंट एलआईसी देती है और आगे के सारे प्रीमियम वेव हो जाएंगे। साथ ही पॉलिसी की मैच्योरिटी आने पर मैच्योरिटी अमाउंट का भुगतान भी पॉलिसी होल्डर को एलआईसी करेगी। टर्म राइडर। पॉलिसी होल्डर की जब पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु होती है तो टर्म राइडर सम एश्योर्ड का भुगतान पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड के साथ किया जाता है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। एलआईसी के तय किए गए 15 बीमारियों को इस राइडर में समाविष्ट किया गया है। पॉलिसी होल्डर ने इस राइडर को लिया है तो पॉलिसी होल्डर को पूरी राइडर सम एश्योर्ड का भुगतान करती है। इस राइडर की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। बहुत जल्द हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर की पूरी जानकारी हम देंगे। सिंपल रिवर्सनरी बोनस। पॉलिसी होल्डर द्वारा चुने गए सम एश्योर्ड के प्रति 1000 के आधार पर साधारण प्रत्यावर्ती बोनस की गणना की जाती है। यह बोनस मैच्योरिटी पर या डेथ क्लेम पर दिया जाता है। फाइनल एडिशनल बोनस।
अंतिम अतिरिक्त बोनस पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी के वक्त या फिर नॉमिनी को डेथ क्लेम के साथ मिलता है। लैप्स पॉलिसी। अगर बीमित व्यक्ति ने 2 वर्षों से कम प्रीमियम का भुगतान किया है और बाद की किस्तों का भुगतान नहीं किया है तो पॉलिसी के लाभ समाप्त हो जाएंगे और उसे लैप्स पॉलिसी कहा जाएगा। पेड अप पॉलिसी। अगर बीमित व्यक्ति ने 2 वर्षों से अधिक काल प्रीमियम का भुगतान किया है और बाद की किस्तों का भुगतान नहीं किया है तो पॉलिसी के लाभ अंशतः जीवित रहेंगे। इसे पेड अप पॉलिसी कहा जाएगा। पॉलिसी रिवाइवल। अगर पॉलिसी होल्डर किसी कारणवश पॉलिसी के प्रीमियम वक्त पर नहीं भर सकता है और उसकी पॉलिसी लैप्स होती है या पेड अप होती है तो उसे पुनरुज्जीवित करने के लिए पॉलिसी होल्डर के पास 5 वर्षों का समय दिया गया है। यह 5 वर्ष पॉलिसी की लास्ट प्रीमियम जब भरी थी वहाँ से शुरू होते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के प्रीमियम मूल्य पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी और सेक्शन 1010B के तहत मिलने वाले सारे मनी बैक किस्तों पर और मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उदाहरण से इस प्लान को और अच्छे से समझते हैं। पॉलिसी होल्डर की एज 30 साल है, सम एश्योर और DAB राइडर 20 लाख है, पॉलिसी टर्म 20 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की है, जिसमें सालाना 1,58,000 रुपये का प्रीमियम आएगा। कैश फ्लो की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। पॉलिसी के 5वें साल 4 लाख रुपये मनी बैक मिलेगा। उसी प्रकार 10वें साल में 4 लाख रुपये मनी बैक मिलेगा और 15वें साल में भी 4 लाख रुपये मनी बैक मिलेगा और पॉलिसी के 20वें साल में मैच्योरिटी अमाउंट 23,20,000 रुपये मिलेगा। पॉलिसी के 8वें साल में अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो उसके बेनिफिट्स नॉमिनी को क्या मिलेंगे इसके बारे में देखते हैं। पॉलिसी होल्डर को 5वें साल में 4 लाख रुपये मनी बैक मिलता है और 8वें साल में नेचुरल डेथ होने पर 31 लाख रुपये और एक्सीडेंटल होने पर 51 लाख रुपये नॉमिनी को मिलते हैं, वो भी सिर्फ 12 लाख रुपये के प्रीमियम के भुगतान करने से। अगर पॉलिसी होल्डर की 13वें साल में मृत्यु होती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये देखते हैं। पॉलिसी होल्डर को 5वें साल में 4 लाख रुपये मिलते हैं, 10वें साल में 4 लाख रुपये मिलते हैं और अगर 13 साल के बाद नेचुरल डेथ होती है तो 35 लाख रुपये और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसके सामने 55 लाख रुपये नॉमिनी को मिलते हैं, वो भी केवल 19 लाख रुपये प्रीमियम के सामने, जबकि 8 लाख रुपये पहले ही मिल चुके हैं। अगर हम ये कहें कि सिर्फ 11 लाख रुपये प्रीमियम के सामने नॉमिनी को 55 लाख रुपये मिलते हैं जो प्रीमियम के 5 गुना होता है तो इससे अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो सकता। अगर पॉलिसी होल्डर की 17वें साल में मृत्यु होती है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये देखते हैं। पॉलिसी होल्डर को 5वें साल में 4 लाख रुपये मिलते हैं, 10वें साल में 4 लाख रुपये मिलते हैं और 15वें साल में 4 लाख रुपये मिलते हैं। मतलब पॉलिसी के टोटल प्रीमियम का 70% लेने के बाद अगर 17वें साल में नैसर्गिक मृत्यु होती है तो 38 लाख रुपये और एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो 58 लाख रुपये नॉमिनी को मिलते हैं। मतलब केवल 8 लाख प्रीमियम के सामने 7 गुना पैसा मृत्यु होने पर LIC देती है। तो इस लिहाज से मनी बैक पॉलिसी हमेशा फ़ायदे का सौदा साबित होता है। अब बात करते हैं मनी बैक पॉलिसी के विशेषताओं के बारे में। 125% डेथ सम एश्योर्ड है, रेगुलरली मनी बैक मिलता है, इंश्योरेंस रिस्क कवर इंक्रीजिंग है, पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म लिमिटेड है, डेथ क्लेम पूरा मिलता है, लोन और सरेंडर के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, राइडर्स भी अवेलेबल है। ये पॉलिसी LIC के प्रॉफिट्स में भी पार्टिसिपेट करती है। पॉलिसी समझने में काफ़ी आसान है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरियन गारंटी भी ये पॉलिसी में अवेलेबल है। अब समझते हैं इस पॉलिसी को किस प्रकार कस्टमर के सामने रखना है। सबसे पहले आपको कस्टमर को ध्यान से सुनना है। कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करनी है। कस्टमर को सही प्लान का सुझाव देना है। कस्टमर को पॉलिसी के बेनिफिट समझाने हैं। उन बेनिफिट्स को रिपीट करना है, जैसे कि मनी बैक मिलता है, मैच्योरिटी मिलता है और टैक्स सेविंग भी इसमें अवेलेबल है, इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है। कस्टमर को ये पॉलिसी लेने के लिए मोटिवेट करना है और सबसे लास्ट में पॉलिसी का प्रीमियम बताना है। प्रपोजल फॉर्म कौन से लगने वाले हैं। पॉलिसी होल्डर और प्रपोजर अगर सेम है और उनकी एज 18 साल के ऊपर होती है तो 300 नंबर का फॉर्म LIC का लगता है। प्रपोजर और पॉलिसी होल्डर दो अलग अलग व्यक्ति है और दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर है तो 340 नंबर का फॉर्म लगता है। पॉलिसी होल्डर अगर माइनर रहेगा, मतलब जिसकी उम्र 18 साल से नीचे होगी, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 360 लगेगा।
पॉलिसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? फोटोग्राफ, एज प्रूफ में अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है, वो एज प्रूफ के लिए माना जाता है। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल ये सब दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आप ITR लगा सकते हैं, फॉर्म 16 लगा सकते हैं, या फिर आपकी सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं। फ़ोटो ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर माइनर है तो उसके लिए स्कूल गोइंग प्रूफ लेना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको कुछ नया सिखाने योग्य होगा, ऐसा मानता हूँ। अगले वीडियो में हम चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में सारी जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।